जय हिंद, मैं हूं आर.के. रंजन और आप देख रहे हैं आपका चैनल रोशन क्लासेस। आज जो है हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11th एवं 12th का फिजिक्स का हम ले रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, उसमें अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो देखिए कहाँ होना चाहिए, जेड अक्ष के समरूप हो तो सम विभव होगा, क्या होगा? तो सम विभव जो इसका होगा वो एक्स और वाई होगा। तो किस तरह एक्स वाई होगा, आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, इस तरह करके अगर आपका क्षेत्र आता है तो इसका जो तल है, अगर आपका इधर एक्स है और इधर अगर आपका वाई है, यहाँ वाई है, तो ये दोनों के बीच का जो संबंधित होता है वो उसी को हम लोग उसी के अनुरूप उसको संभव कहते हैं। ठीक है, वो जो विद्युत समरूप क्षेत्र में जो प्रतिरोधित करता है। ठीक है, हमको लगता है आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपको टिक कर रहना 1 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं प्रत्येक आर त्रिज्या, यहाँ ध्यान देना, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश समझ रहे हैं, आवेश जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, है ना, चार्ज से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंदों की स्थितिज ऊर्जा का प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए, अगर वो बड़ा इस तरह करके ये है और इसकी जो रेशियो यहाँ देखिए, समझिए, इसका जो आर है, ये आर जो है इस प्रकार, तो इसका जो बनाया क्यू आवेश में, आवेश इसका क्या है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश में अवशोषित 8 बूंदों को मिलकर अगर बनाता है तो उसका जो त्रिज्या जो होता है वो 4 गुनी हो जाती है। तो 8 चौके कितना हो गया, 8 चौके हो गया 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। वो छोटे बूंद जो होगा ना वो आपका 32 गुना हो जाएगी। चलिए, हमको लगता है आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको दिमाग देना है, सेट करना है दिमाग में। कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत, देखो परावैद्युतांक है, छो वाला परावैद्युत भरना है, तो प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, कितनी गुनी कर सकती है, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो धारिता जो है पूर्ववत बनी रहेगी, तो उसका धारिता एक आपको याद रखना है कि जितना आपका जो है परावैद्युतांक रहेगा, जैसे छो वाला है, तो जितना होता है उतनी गुनी होती है, जितना वो होगा उतनी गुनी होगी। तो आप देखिए कितना छो है, तो छो गुनी देखिए कहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन में छो गुनी, तो इसका इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक गोलीय चालक अपशिष्ट किया जाता है कि इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अगर कोई भी गोलीय चालक रहेगा तो उसका अपशिष्ट किया जाता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है, उसका जो तीव्रता होता है, उसका तीव्रता 0 हो जाती है, क्योंकि उसका जो रेशियो स्पीड जो इसकी जो तीव्रता आ जाएगी तो आपका हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो आपको दिमाग में सेट रखना, इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर सही होगा, आपको दिमाग में सेट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, समांतर, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो संधारित्र की धारिता जब उसका वो डालेगा, कोई भी चीज़ है और उस पर अगर हम और कोई चीज़ रखेंगे तो उसका क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो उसका ऑपोजिट होता है, धारिता जो है ना उसका वजन तो बढ़ेगा, लेकिन धारिता क्या होती है, उसका धारिता भी साथ साथ बढ़ेगा। लेकिन जब किसी प्लेट, अगर कोई प्लेट है तो आप प्लेट पे अगर रखेंगे, हाँ, कोई भी वस्तु को, तो उसकी भी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, न कि घटेगी। इसका आंसर होगा बढ़ती है। तो इस तरह करके आपको ध्यान देना है, 5 नंबर का आंसर आपका होगा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होगा? तो उसका जो अनुपात है, इसका सूत्र होता है कुल आवेश बटा विभव। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, डायरेक्ट आपको दिमाग में सेट रखना है, कुल आवेश बटा विभव। ठीक है, कुल आवेश बटा विभव। इस तरह करके क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विवत को घुमाने पर किया गया कार्य होता है, कितना होता है? तो उसका जो वाट जो होता है, वोल्ट जिसका होता है, वो
एमी में होता है। एमी में जो होता है ना उसका साइन इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा होता है। कोस थीटा की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो डब्ल्यू बराबर, अगर आपको साइन नहीं लिखना है, अगर साइन भी लिखते हैं तो भी सही होगा। अगर यहाँ आपको साइन नहीं लिखना है, याद रखें साइन अगर आपको नहीं लिखना है तो आपको क्या करना होगा, तो साइन नहीं लिखना है तो आपको इस प्रकार आपको लिख देना, ये अभी आपका सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 8 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। तो समविभव जो होगा उसका इस तरह करके आपको दिमाग में सेट रखना है। जैसे इस तरह करके जाता है और इसमें जो है इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको क्या कहते हैं जेड मान लीजिए, इस तरह करके अगर आप लोग बात करेंगे तो इसका जो है तल की दिशा की तरफ इधर जाती है। तो आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो वाई जेड देखिए किस में है, तो वाई जेड आपको मिलेगा किस में, वाई जेड देखिए इसमें है 3 नंबर में, इसलिए इसका आंसर ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार अवशेषित किया गया है कि इसमें पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट गोले के केंद्र पर विभव होगा। जब 10 वोल्ट के जितना वोल्ट रहता है आपको सेंटीमीटर पे गौर नहीं करना है, जितना वोल्ट रहेगा आपको तुक्का मारना है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि आपका जितना वोल्ट रहेगा उतना ही वोल्ट रह जाएगा। इसमें तुक्का की कोई बात नहीं, जितना वोल्ट रहता है उतना ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन को देखना है। तो जितना वोल्ट रहेगा उतना ही, इसीलिए इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। दिमाग में सेट रखना है बी नंबर, इसीलिए इसका आंसर होगा। 10 नंबर की तरफ बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5 माइक्रो एफ धारिता वाले सांद्रता को 20 किलोवाट पर तक अवशेषित करने पर आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा। तो इसका जो है ना किलो जूल और किलो वाट में आता है। तो इसको अगर हम लोग वोल्ट की अगर बात किया जाए तो 1 किलो जूल होगा, यानी कि 1 kg, 1 kg जी यानी कि जे देना, जी ने जूल, ये जे का मतलब जूल, इसका मतलब क्या हो गया जूल हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके 1 नंबर इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को गौर से एकदम ध्यान से फोकस करके देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो स्थित ऊर्जा का जो मान होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसका जो है ना रेशियो जो जाता है, बढ़ेगा भी और घटेगा भी, दोनों कम होगा, बढ़ना घटना दोनों का। इसलिए ये आपको ऑप्शन में देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं डी नंबर में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, 12 नंबर, किसी सांद्रित की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी होती है, ये आपको याद है किसकी होती है, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता की। तो ये आपको देखना है बी नंबर में, आपको टिक कर लेना है बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो कहता है 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार कहता है, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा। तो प्लेट ए पर आवेश आप देख सकते हैं, प्लेट ए पर आवेश जो है यहाँ क्या है, ए है बी है ना, 2 माइक्रो एफ है। तो आपको ये दिमाग में सेट रखना है, जब यहाँ प्लेट ए पे है तो प्लेट ए पे कितना है 10 है, तो 10 नहीं सॉरी 20 है, तो 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 20 वोल्ट है। तो 20 वोल्ट है और इसमें अगर हम माइक्रो यूनियन से 2 से अगर करें डिवाइड तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 माइक्रो कॉलम, इतना आपका आंसर होगा। यानी कि 20 नंबर पे आपको कर लेना है टिक, यानी कि बी नंबर पे आपको कर लेना है टिक, बी नंबर आपका सही आंसर है। कहता है 14 नंबर इस प्रकार है, किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होगा। तो धारिता, इसकी अगर धारिता घटना चाहिए तो घटेगा, अगर घट जाएगा ना इसकी धारिता मतलब इसको घटाना है तो इसका क्या होगा, विभव संवेदनशील हो जाएगा और वो बढ़ने लगेगा। इसीलिए आपको बी नंबर पे आपको टिक कर लेना है कि इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसकी मतलब धारिता अगर घटेगा तो धारा भी घटेगा, इसीलिए इसका धारा को घटाना चाहिए। बी नंबर पे आपको कर लेना है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 15 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ए तथा बी की बीच समतुल्य धारिता होगी। तो ए और बी के बीच में, ए और बी यानी कि इसको और इसको बीच में देखिए कि ए और बी के बीच में कितना कितना धारिता है उसको देखना है। तो ए और बी के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब आइएगा, यहाँ से इस जगह देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसके बीच की धारिता है, तो बीच की धारिता 3 माइक्रो एफ में अगर -2 माइक्रो एफ करें तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1 माइक्रो एफ। तो 1 लिखा नहीं जाता इसीलिए हम लोग माइक्रो एफ कह सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका क्या नंबर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अलग अलग त्रिज्याओं को 2 गोलों पर समान आवेश दिया जाते हैं तो उसका विभव क्या होगा। तो उसका विभव छोटे जो गोला होगा, छोटे
गोलों पर ज़्यादा होगा, छोटे गोलों पर ज़्यादा होगा। इसका 1 नंबर में आपको कर लेना है टिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, 1 नंबर में कर लेना है टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कहता है क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल क्या होता है, ये सूत्र है, याद रखना है, याद रखना, ये सूत्र है क्यू स्क्वायर बाय एलिमेंट 0 ए के, एलिमेंट 0 ए के, इसको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर में युक्त के दोनों पर समान आवेश 1 mc है, मतलब मीटर कूलम दिया है। तो एक गोले का विभव v0 के अनंत पर विभव 0 है, तो दूरी के संपर्क में लाने के लिए क्या कार्य होगा? तो इसका आंसर होगा धनात्मक। धनात्मक करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कहता है त्रिज्या r के छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है। तो छल्ले की केंद्र पर क्या होगी? तो छल्ले की केंद्र बराबर q जो क्या आवेश है 4 पाई एलिमेंट 0 r कर देना है। इस तरह करके इसको कांस्टेंट करना 1 नंबर में, 1 नंबर में टिक कर लेना है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q का एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है। तो छल्ले की केंद्र से दूरी का छल्ला के अक्ष पर, मतलब अक्ष जिसको एक्सिस बोलते हैं, विभव क्या होगा? इसको आपको याद रखना है सी नंबर में, ये वाला। इसको इस तरह करके याद कर लीजिए। इस तरह आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को आपको समझाया गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।